देखो एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में तुम्हें CuSO4 का कलर पता है क्या? इसका नाम ही है ब्लू विट्रियॉल, तो ब्लू कलर का ही होगा ना, ब्लू विट्रियॉल। अब देखो क्या होता है कि तुम CuSO4 सॉल्यूशन में कॉपर डालो, CuSO4 सॉल्यूशन में एक कॉपर रॉड नहीं जिंक रॉड डालो, है ना। जिंक का टेंडेंसी होगा Zn2+ में जाने का और Cu2+ का टेंडेंसी होगा। यहाँ पे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? जिंक और Cu2+ को कांटेक्ट में रखोगे तो जिंक तो ज्यादा मेटालिक है, ये क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन कॉपर को देके और ऐसे बन जाएगा। और धीरे धीरे इसमें जो Cu2+ घुला हुआ था ये डिपॉजिट होने लग जाएगा और Zn2+ इसके अंदर आने लग जाएगा। तो ये कलर Cu2+ के चलते होता है। तुम आगे पढ़ोगे कलर का रूल, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वही कलर्ड होता है। Zn2+ तो 3d10 है, Cu2+ 3d9 है। तो अगर Cu2+ डिपॉजिट हो जाएगा तो इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाता है। इनिशियली क्या होगा, T = 0 पे कलर ऑफ सॉल्यूशन ब्लू था, T = T पे या T = पे, है ना, रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ कलर कलरलेस हो जाता है। लेकिन यही दूसरा एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने कि तुम ZnSO4 सॉल्यूशन में ZnSO4 सॉल्यूशन में कॉपर डाल दो, ZnSO4 सॉल्यूशन में कॉपर रॉड डाल दिया, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कॉपर और Zn2+ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। एक्सपेरिमेंट में क्या दिखेगा, पहले भी कलरलेस था और बाद में रिएक्शन होता तो ब्लू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक रूल भी है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इसी बात से डिसाइड होता है कि उसका टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज कितना है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। और रूल ये है कि मोर रिएक्टिव मेटल displace less reactive metal from salt solution। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तब है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तब है एल्यूमिनियम, इससे कम रिएक्टिव होता है जिंक, जिंक से कम रिएक्टिव होता है आयरन, आयरन के बाद है हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है ना। हाइड्रोजन से भी क्या, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम टेंटेटिव लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं कि तुमको याद रहे। फिर एक कॉपर, सिल्वर,
गोल्ड, और सबसे लास्ट में है मरकरी एंड प्लैटिनम। ये सब एकदम अनरिएक्टिव मेटल है, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल है, इसी से कॉइन बनता था ना। कौन सा है? कॉइनेज मेटल। ये सब है हाईली रिएक्टिव है ना, शुरू वाला है सब हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल है। ये सब तो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव है। फिजिबल नहीं है। जैसे रिएक्शन है CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu होगा क्या? हाँ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर के सॉल्ट को, जिंक को तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, इसको रिड्यूस कर देगा, रिएक्शन हो सकता है। दूसरा हम लिख रहे हैं ZnSO4 प्लस कॉपर CuSO4 प्लस जिंक होगा क्या? नहीं होगा। CuSO4 में सिल्वर डालो तो होगा क्या कुछ? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को सिल्वर रिप्लेस नहीं कर सकता। Ag2SO4 प्लस Cu नहीं हो सकता, लेकिन उल्टा हो जाएगा। Ag2SO4 में कॉपर डालोगे, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ये बन जाएगा CuSO4 प्लस 2Ag। समझ गए?